जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को नरकासुर के बारे में क्या बताया। आज नरक चतुर्दशी है। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से हर साल इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। नरकासुर का निवास श्रीमद् भागवत पुराण में प्रयाग ज्योतिषपुर माना गया है, जो आज का असम ही है। इसके नाम कामरूप और मायालोक भी है। नरकासुर को मारा जा चुका है, लेकिन सदियों बाद भी उनके नाम पर गुवाहाटी में एक पर्वत और एक रास्ता है। नरक चतुर्दशी के मौके पर दैनिक भास्कर पर इस पर्वत और रास्ते तक पहुंचा। नरकासुर को लेकर आज भी असम में क्या मान्यताएं हैं, क्या कहानियां हैं, ये पता किया। असम में लोक कथा है कि ये नरकासुर पथ खुद नरकासुर ने कामाख्या देवी ने के लिए बनाया गया था। ये रास्ता आज भी कामाख्या देवी मंदिर की ओर जाता है। इस रास्ते को एक रात में पूरा करना था, लेकिन वो इसे पूरे नहीं कर पाया। नतीजतन आज भी ये रास्ता अधूरा ही है। नरकासुर अत्याती था और उसने 16,100 लड़कियों को कैद कर रखा था। उसके साथ युद्ध में भगवान श्री कृष्ण बेहोश हो गए थे। फिर सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया और नरक चतुर्दशी पर आज हम नरकासुर से उसी प्रयाग ज्योतिषपुर में उस पहाड़ी नरकासुर पथ और नरकासुर तीनों की ही कहानी लेकर आए हैं। सबसे पहले बात नरकासुर और भगवान कृष्ण की कहानी की है। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में है और असम में भी लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। असम में भी लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसके दक्षिण में पांडु गुवाहाटी मार्ग पर जो पहाड़ियां हैं, उन्हें नरकासुर पर्वत कहते हैं। नरकासुर कामरूप का राजा था और कामाख्या का प्रमुख भक्त था। जिस रास्ते अधिक संख्या लोग मंदिर तक पहुंचते हैं, उसे नरकासुर पथ भी कहते हैं। नरकासुर ने ब्राह्मण की उपासना की और वरदान मांगा कि हे देव, मैं भूमिपुत्र हूँ और मेरी मृत्यु यदि हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्त के बाद नरकासुर ने पृथ्वी के सभी राज्यों को परास्त करने के पश्चात देवलोक को जीतना चाहा। इंद्र के दरबार पर आक्रमण किया और प्रतापी नरकासुर को देख इंद्र सिंहासन छोड़ भाग गए। नरकासुर ने अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधन बना रखा था। देवलोक में वापसी के क्रम में नरकासुर देवी आदित्य ऋषि काश्यप की पत्नी देवता, जिनके पुत्र माने जाते हैं कि सुंदर दमकते कर्ण फूलों पर मोहित हो गया, जिसे उसने झपट लिया। रोती बिलखलाती आदित्य सत्यभामा के पास पहुंची। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। सत्यभामा आदित्य को कृष्ण के पास ले गई। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, चलो हमारे साथ, कि तुम्हारी सदैव यही इच्छा रहती है ना कि तुम मेरे संग युद्ध भूमि में रहो। तो चलो। गरुड़ पर सवार कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चले। कृष्ण को देख नरकासुर ने अपने सेनापति मूरा को युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण के एक ही बार में मूरा समेत तमाम सैनिक मारे गए। क्रोधित नरकासुर महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर लगा। कृष्ण अचेत अवस्था में युद्ध के मैदान पर गिर गए। कृष्ण की हालत देख विचलित सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। नरकासुर मारा गया और सत्यभामा फिर कृष्ण की ओर मुड़ी। उन्हें हिलाया डुलाया तो कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और उनकी लीला थी। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ओर अवतार थी और नरकासुर को मां के ही हाथों मारे जाने का वरदान था, सो वह मारा गया। इस युद्ध के पश्चात नरकासुर की कैद में 16,100 सुंदरियों को मुक्त कराया गया। देवी आदित्य ने कर्णफूल प्राप्त किए गए। जिस दिन मायालोक का राजा नरकासुर मारा गया, उस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुर वध के बाद कैद से मुक्त हुई कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा, आप ही उसे स्वीकार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आप सबको अपनाऊंगा, आपको अपना नाम दूंगा और जीवन भर आप सबका पोषण भी करूंगा। भगवान कृष्ण ने इन सब से विवाह किया। नरक चतुर्दशी क्यों है खास?
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर मारा गया था। इसी दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु से उस दिन शुभ आत्माओं को प्राप्ति मिली थी। मायालोक है यहाँ का प्राचीन नाम। गंगा सागर से गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के दोनों किनारे यात्रा करने वाले व गंगा पर शोध पर पुस्तक लिखने वाले नीलिया उपाध्याय का लोक विभाजन के बारे में मत है कि नैमिषारण्य का इलाका ऋषियों की तपोभूमि थी और हरिद्वार तक यह क्षेत्र था। इसे ज्ञान लोक या देवलोक कहते हैं। वहां से नीचे बनारस तक का इलाका कर्म कांड प्रधान माना गया है। यही मृत्यु लोक है और बलिया से मंदार पर्वत और इसके आगे का क्षेत्र पाताल लोक है और इस लोक के 7 खंड है। इसमें ही एक माया लोक है। तंत्र सिद्धियों और काले जादू के लिए फेमस ये इलाका प्राचीन काल में से ही तंत्र सिद्धियों और काले जादू के लिए प्रसिद्ध रहा है। नरकासुर के अलावा इस लोक में महाभारत के भीम के बेटे घटोत्कच की कहानियां भी जुड़ी हुई है। इसी ज्योतिषपुर यानी असम से घटोत्कच ने भी मायावी शक्तियां हासिल की थी। इसके बाद ही वो महाभारत का युद्ध लड़ने गया था। आज भी यहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक दुनिया भर से आते हैं। हर साल 20 से 26 जून के बीच लगने वाले कामाख्या के अम्बुबाची मेले में भी तंत्रिका का जमावड़ा लगता है। आज भी असम के कई लोगों में काले जादू और तंत्र सिद्ध का काम बड़े पैमाने पर होता है। इससे सबसे प्रसिद्ध असम का मायोंग गांव है, जहां आज भी लगभग हर घर में काला जादू किया जाता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।